गाइज, अगर आपने इस मेल का रिप्लाई नहीं किया तो आपका जो है टीसीएस में सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि आपको ये सबसे पहले ये मेल आएगा कि आपको जो है टीसीएस की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल आएगा, जिसमें आपको जो है इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो ऐसे दिखाएंगा, और आपको जो है इंटरव्यू के लिए शेड्यूल्ड आपको जो है जल्दी से मिल जाएगा, ऐसा एक मेल आएगा। और यहाँ पे जो है आपको ये भी बताया गया है कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए यहाँ पे टीचर्स की तरफ से आपको एक और मेल आएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली सभी को आएगा, जो एलिजिबल है या कोई एलिजिबल नहीं है उन सभी को ये मेल आएगा। तो आपको जो है ऐसे एक डेडलाइन दी जाएगी, उससे पहले आपको जो है इस मेल का रिप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम जान लेते हैं कि आपको कैसे रिप्लाई करना है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये एलिजिबल है या नहीं ये पता करना है, तो सिंपली आपको जो है आप 2022 बैच के स्टूडेंट होने चाहिए, और उसके बाद आपको आपका जो है सिर्फ एक बार ही बैकलॉग होना चाहिए अपियरिंग इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद में आपको जो है गैप नहीं होनी चाहिए, 24 मंथ से ज़्यादा आपकी गैप नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही आपका CGPA 60% होना चाहिए, या फिर आपका जो है परसेंटेज 60% होना चाहिए, या फिर सॉरी मैंने इसको CGPA बोल रहा था। आपकी जो परसेंटेज 60% होने चाहिए, या फिर आपका CGPA 6 होना चाहिए, आपका अबो इन 60 या फिर 60 अबो 10th में, उसके साथ ही 12th में, या फिर आपका डिप्लोमा होगा तो आपका डिप्लोमा में होनी चाहिए। उसके साथ ही ग्रेजुएशन में भी आपका जो है 60% होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे एक्सटर्नल एजुकेशन जो है ये भी आपको जो है मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब आपको जो है एक DC स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जैसे कि हमारी डिग्री 4 साल की है, तो 4 साल से ज़्यादा अगर आपने डिग्री निकाली है तो वो भी यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो है आपको क्राइटेरिया चेक कर लेना है। अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आपको जो है इस मेल को एक रिप्लाई दे करना है। कैसे रिप्लाई करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको जो है ऐसे एक इस फॉर्मेट में आपको रिप्लाई करना है। यहाँ पे आपको लिखना है थैंक यू ऐसे करके पूरा यहाँ तक लिख लेना है। यहाँ पे मैंने ये वाला जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा, ताकि आप इसे कॉपी कर सकोगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका नाम लिख देना। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका सिटी और DT नंबर जो भी है आपके पास वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरीके से जो आपको इस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया आपने तो आपको जो है TCS में सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद में अगर आपको ऐसा मेल आया है और ये वाला मेल नहीं आया है तो मुझे आप वो भी कमेंट में बताइए। और उसके बाद में आपको तो सिलेक्शन होगा ही होगा, मगर यहाँ पे जो आपको आपकी एप्टीट्यूड किसी भी आपने क्रैक कर ली हो, मगर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने चीटिंग करके करी हो, या फिर आपने अगर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं किए तो भी आपका जो है ऐसा मेल आएगा। उसके बाद में ये मेल आएगा, और क्राइटेरिया फुलफिल हो जाने के बाद आपको जो है ये वाला रिप्लाई भी कर देना उनको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अभी तो पिछले वाला आप भूल जाइए, आपने किसी भी आप ये वाला जो है टेस्ट क्रैक कर ली, मगर आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी भूल जाइए। आप ये ध्यान में रखिए कि आपने ये टेस्ट क्रैक कर लिया तो आपको जो है इंटरव्यू भी क्रैक करना है। जैसे कि पर मंथ ये 1.5 लाख के आसपास ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं TCS वाले। तो आपका जो है कट टू कट आपका जो है कंपटीशन होने वाला है आसपास 6 से 7 लाख हो जाएंगे, उसमें आपको कंपटीशन है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड स्टडी तो अभी आपकी होगी नहीं। अभी फ़िलहाल आपके लिए पास अभी भी वक्त है। आपके पास फ़िलहाल 1 महीना है पूरा। इतनी जल्दी तो आपकी 1 महीना ही नहीं, आपको जो ज़्यादा वक्त भी मिल सकता है, क्योंकि TCS अभी इंटरव्यू की प्रोसेस चालू करेगा। अभी सितंबर है तो अक्टूबर से मिड ऑफ अक्टूबर से वो चालू करेंगे। आपका एग्ज़ाम के लिए आपको शेड्यूल कभी भी आ सकता है। तो अक्टूबर मिड ऑफ अक्टूबर से लेकर जनवरी 23 तक
वो अपने जो है इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है। तो आपको जो है आप प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारा समय है। तो सिंपल सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे आपको जो है ये वाला आया, ये वाला मेल आया, वैसे ही आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये ऐसा मेल आपके क्लास में किस किस को आया है उसको जो है कांटेक्ट कर लीजिए, और उसको जो है उससे पास से ये इन्फॉर्मेशन लेते रहिए कि आपको जो है ऐसा क्राइटेरिया के लिए मेल आया है या नहीं। उसके बाद में आप जो है आपके कांटेक्ट में जितने भी सीनियर है उसको कांटेक्ट करिए और उनको बताइए कि आपका जो है ऐसा ऐसा मेल आया है और इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या करना है। जैसे कि आपके अगर सीनियर टीसीएस में सिलेक्ट हुआ है तो सबसे पहले उनसे कांटेक्ट कीजिए, वही आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे इंटरव्यू के बारे में। अगर आप डिफरेंट ब्रांच से हो तो आपकी सीनियर से कांटेक्ट कीजिए। अगर आप सीओसी से हो, आईटी से हो, तो आपको जो है आपके प्रॉपर सीनियर से बात करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नहीं है या फिर सिलेक्ट नहीं हुए हैं आपके सीनियर, तो मुझे आप कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए स्पेशल सीनियर्स को इनवाइट करके आपके इस चैनल पे उनके रिव्यूज़ बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, और टीचर्स वाले उनको कौन से क्वेश्चन पूछे थे और आपको कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो थोड़ी सी मैं आपको इंटरव्यू की भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको इंटरव्यू लगभग 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकता है। उसमें आपको जो है एक ही इंटरव्यू का आपका सेशन होगा, वहाँ पे राउंड में इंटरव्यू नहीं होते। उसी सेशंस में आपके जो है तीनों जो राउंड होते हैं, यहाँ पे जो है सबसे पहला होता है टेक्निकल राउंड, उसके बाद में होता है उसमें थोड़ा आगे पीछे भी चलता है। तो उस 30 या 1 घंटे के इंटरव्यू के सेशन में आपका जो है टेक्निकल राउंड भी होगा, उसके साथ ही मैनेजरल राउंड भी होगा, और उसके साथ ही एचआर राउंड भी होगा। तो आपको जो है टेक्निकल और एचआर राउंड के बारे में तो पता ही होगा, आपके सीनियर को भी यही देना पड़ा था, मगर ये जो है मैनेजरल राउंड ये अभी नया इंट्रोड्यूस किया है। टेक्निकल राउंड में आपको जो है आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे सी से रिलेटेड या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड, और उसके बाद में आपके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में मैनेजरल राउंड के में आपको जो है थोड़े मैनेजिंग के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि अगर आप एक आधी टीम लीड कर रहे हो तो उसमें जो है आप जो ग्रुप के मेंबर्स है वो अगर आपके इन्फॉर्मेशन फॉलो नहीं कर रहे या फिर काम करने के लिए मना कर रहे हैं, तो आपको जो है कैसे बिहेव करोगे उसके बारे में आपको जो है EMR में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में HR में तो आपको पता ही है कि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी फ्लुएंसी चेक की जाती है। तो अगर आपको इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताइए। अगर आपको रियल में चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपने नहीं बताया तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो इस तरीके से जो है आपको सबसे पहले ये वाला जो है इसको रिप्लाई कर देना है। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए शेड्यूल्ड का मेल नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ये काम कर दीजिए, उसके बाद में वो बाकी आपका ना प्रोसीजर चालू कीजिए। अगर आपके दोस्तों को ऐसा मेल आया है और आपको नहीं आया तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।